नमस्कार बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम सब आज रेलवे के एग्जाम्स में 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी मैथ्स के सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये वीडियो रेलवे में जितने भी एग्जाम्स होते हैं या जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उन सभी में आपको पूरा सहयोग करेगा ये वीडियो। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में, बहुत सारे मेथड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिएगा, इस सवाल में दिया है, एक पाई चार्ट दिया है और इसमें दिया है कि अगर 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करते हैं। अगर आप ध्यान दें कि होम ट्यूटर के लिए तो ये थर्ड वाला बक्सा है, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड आपको थर्ड वाला, ये वाला पॉइंट होम ट्यूटर का है 9%। हल्का कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सीखने को मिलेगा। 18 विद्यार्थी हैं होम ट्यूटर के और 9% का वैल्यू है, तो 9% का वैल्यू 18 है। अगर 9% का वैल्यू 18 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और हम लोगों से पूछा गया है कक्षा 12th में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100%। तो 1% का वैल्यू अगर 2 है तो 100% का वैल्यू 200, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल, इस सवाल में दिया है कि x की वर्तमान आयु का दोगुना, x की वर्तमान आयु का दोगुना, मान लीजिए x की वर्तमान आयु को हम लोग x ही मान लेते हैं। उसके बाद दिया है कि y की वर्तमान आयु के 3 गुने से कम है। कितना कम है? 9 वर्ष। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है वर्तमान में x के पिता p की आयु x से दोगुनी है। तो जो p की आयु है x से दोगुनी है, अगर x को हमने x माना है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x। इसके अलावा दिया है कि y की जो आयु है उसकी बहन q से 8 वर्ष 9 वर्ष कम है। तो y की आयु को हम लोगों ने y माना था, तो y जो है q से 9 साल कम है, लेकिन हम q को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो y से 9 साल ज्यादा होगी। यदि p की आयु q से 20 वर्ष ज्यादा है, ऐसे इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ही आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। समीकरण को सॉल्व करने समय भी आप किन बातों का ध्यान रखें ताकि सवाल जल्दी कर पाए, इसको देखिए। अगर आप ध्यान दें तो 2x का वैल्यू, इस 2x का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं फर्स्ट समीकरण से। तो 2x का वैल्यू हम इतना यहाँ से कितना रख सकते हैं? 3y माइनस 9। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2x का वैल्यू हमने रखा 3y माइनस 9। यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी है, यहाँ y माइनस का 9 इज इक्वल टू 20। 3y और y 2y, 9 9 18 उधर जोड़ेंगे तो 38। y का मान कितना आ जाएगा? 19। यही इस सवाल में पूछा भी गया है कि y की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 19 ईयर। तो आयु के ऐसे सवालों में थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस से सवाल बनाएंगे तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल, इस सवाल में बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं बोला गया। देखिए लिखा है, यदि किसी संख्या का 5/8 का 60% यानी 3/5 का 40% यानी 2/5 का मान दिया है 339। इस सवाल में देखिए क्या करना है आपको। 5 से तो 5 कट जाएगा, आगे देखिएगा 2 से आप इसको काट लीजिए 4, 5 चौक हो जाएगा 20 और ऊपर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 एकम 3, 113 का दोगुना, एक जीरो लगा दीजिए, यानी 226 पे एक जीरो लगेगा 2260। इस तरह से आज का चौथा सवाल में चलिए हम चलते हैं अगले सवाल में। देखिए इस सवाल में क्या सीखना है आपको। इस सवाल में बोला गया है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8 से भी कटे और 12 से भी। तो 8 और 12 से कटने के लिए सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो सारे ऑप्शंस देखिए, बेसिक से मत बनाइए, लंबा जाता है, आप ऑप्शन से बनाइए। अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो क्या है? 108। लेकिन क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत है। अगर हम देखें 108 से बड़ा कौन है? 120। क्या ये 8 से कटेगा? 8 से भी कटेगा और 12 से कटेगा? 12 से भी कटेगा। तो चूंकि दोनों से कट गया और छोटी छोटी संख्या है, 3 अंकों का सबसे बेस्ट टेक्निक यही रहेगा, आप ऑप्शन अटेम्प्ट करिए। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। इस सवाल में देखिए, इस तरह का रेलवे में सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, अप्रॉक्स वैल्यू इस्तेमाल करके इस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया है। इसको बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? देखिए, इसलिए 13.99 है तो इसको आप लिख लीजिए, 13.99 है, इसका मतलब हो गया ये 14, और ये 4 पॉइंट समथिंग है तो 02 है तो 4 ले लीजिए। 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे देखिए 19.89 है, इसको 20 ले लीजिए, और ये 5.99 है, इसको 6 ले लीजिए। तो 20 का 20 से 120, और 120 प्लस 10 100, इस तरीके से। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा। इसे लिखा है ए किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम करने में 2 छक 12 6 18 दिन, और बी उसी कार्य का 1/4 भाग करने में 3 दिन लेता है, तो बी को पूरा काम करने में कितना लगेगा? देखिए 4 12 दिन, 18 12 का लसा कितना आ जाएगा? 36, 18 दूनी 12 एग्जामिनर ने पूछा है उन्हें उस कार्य को पूरा करने में किसे साथ मिलकर बोल रहे हैं, तो अगर साथ मिलकर काम कराना 3 2 5 से 36 यूनिट काम है, 5 से करना है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 7 1 5, 7.1/5। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेथड्स बहुत अच्छे रखने होंगे ताकि आपका टाइम बचे। रेलवे में आपको मैथ्स, रीजनिंग और जो भी साइंस और स्टैटिक पूछा जाता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, बढ़िया ट्रिक और टेक्निक से सवालों को बनाइए। देखिए इस सवाल में, देखिए इस सवाल में पूछा गया है कि 900 में 12 की दर से आम खरीदता है। लाभ हानि के इस सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए 900 रुपए में 12 पीस खरीदता है और बेचने समय 1200 रुपए में 9 की दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कट रहा है, काट लीजिए। जैसे 12 से ये कट रहा है तो 12 से हम काट रहे हैं, 12 कम 12,
और 7 84 12 पंचे 60। 9 से ये नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12। बाकी क्रॉस गुना कर लीजिए, 400 एकम 400, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और 3 से गुना कर लीजिए, 3 5 15 का 5, 3 7 21 और 1 22। और कट रहा है देखिए 25 9 225, चौके 100, 4 चौक 16, यानी 9 यूनिट का सामान 16 में बिक रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। पहला वाला हिस्सा इसमें सीपी होता है और दूसरा वाला एसपी होता है, ऐसे ही क्रॉस करके आपने सीखा भी होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको बनाने का। तो 9 सीपी है, 16 एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 7 का, बटे में 9 गुना 16। अगर 1/9 का वैल्यू आपको याद होगा, 1/9 का तो होता है 11, 1/9%। तो अगर 7 गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, 7/9%। इस तरीके से आप सवाल बनाते जाएंगे। देखिए अगला सवाल, इसमें दिया है tan थीटा का मान दिया है और आपसे 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन पूछा गया है। इस सवाल में आपको क्या सीखना है, तो बनाने का जो तरीका होता है कि tan थीटा का मान है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये जो है बाबू बेस है। अगर आपको ट्रिपलेट थोड़ा सा भी याद है तो 3 4 का ट्रिपलेट में पाइथागोरस में हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5। बाकी बस रख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h 3/5 ऐसे, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा सेम वैल्यू। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा, 5 एकम 5 में से 3 गया 2, 5 एकम 5 3 8, 5 5 कट जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए हैं। 2 और 8 को सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 1/4। इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए 10 नंबर सवाल, इसमें दिया है 20 विद्यार्थी हैं, इसमें दिया है 20 विद्यार्थी हैं, विज्ञान की परीक्षा देते हैं, 8 विद्यार्थी का जो औसत है वो कितना है 60। एक तरफ लिख लीजिए 60, तो लिखा है शेष विद्यार्थी, शेष कितने हो गए 12 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी है ना 20 इसीलिए, और उनके प्राप्तांकों का औसत कितना है 40। उसके अलावा बोला है पूरी कक्षा का औसत, तो पूरी कक्षा का औसत हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है रेशियो कितना आया, क्योंकि 8 12 है, तो 8 12 है तो 2 अनुपात। बाकी आपको करना क्या है, इसका जो अंतर है 60 40 का अंतर कितना आएगा 20, 20 को 2 3 में बांट दीजिए। अगर आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है तो 20 को 2 3 में बांट दीजिए, 2 3 हो जाता है 5, 5 चौक 20, 4 गुना, यानी 4 3 यहाँ कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एप्लीकेशन में ध्यान दिए होंगे तो 40 और 60 के बीच का ही एवरेज निकलेगा, तो 40 से ये बड़ा होगा, अगर आप 8 जोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा, और 60 से ये कम होगा ओवरऑल एवरेज, तो 60 से 12 घटा देंगे तो भी मिल जाएगा। तो दोनों ही प्रक्रिया में आपको ओवरऑल एवरेज आसानी से मिल जाएगा। इस सवाल को देखिए बनाने का टेक्निक, साधारण ब्याज का ये सवाल बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपसे पूछा गया है वह राशि ज्ञात करें, तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट दिया हुआ है 25%, टाइम दिया हुआ है कि अगर एक दिन का बात करें तो, सवाल को पढ़िए, लिखा है ना उधार पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज लगा है। तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, लेकिन दिन है तो इसको ईयर में बदलने के लिए 365 से भाग दे रहे हैं, और बराबर में ब्याज दिया हुआ है एक दिन का कितना 2 रुपए। इस तरह से बस काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा देखिए 25 चौके 100, बाकी 4 दूनी 8, 8 से गुना कर लीजिएगा, आराम से आपको 29 20 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इस तरीके से आप एक दिन का 2 रुपए से मूलधन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के 11 सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 सवाल में देखिए क्या करना है। इस सवाल में दिया है कि 5 अंकों की एक संख्या है जो 11 और 21 से पूरा पूरा कट रहा है। 11 और 21 का मतलब है 21 को तोड़ लीजिएगा, ये 3 और 7 में, तो एक्चुअल में हो गया ये 7 11 और 13, 3 से कटने वाला नंबर 7 11 3 से, और आपसे एक्स वाई जेड को यहाँ पे रखने के लिए बोला है एक्स और वाई को। तो इस तरह के सवाल बनते कैसे हैं, अगर आप 7 11 13 का रूल पढ़े होंगे तो 7 और 11 से चेक किया जाता है 77, और 3 3 का पेयर बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस तरह से 3 का पेयर बना, और फिर यहाँ से 3 का पेयर, कम पड़ा तो 0, और नंबर बड़ा कौन सा है 8xy, और यहाँ लिखा जाता है 0 6 8, और चेक किया जाता है बाबू यहाँ पे कि 77 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने बार ले देखिए 800 कुछ में से 68 घट रहा है, 10 बार ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा 770। अब घटाकर ये आना है और ये नंबर कटने वाला नंबर कैसे, देखिए अब एक्स वाई मान कैसे निकलेगा, 8 और वाई 0 जोड़ेंगे तो 8, और 7 से 13 का 3 1 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और है कि 77 से कटने से नंबर नहीं कट जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि एक्स का मान 3 और वाई का मान 8 रख लीजिए, 77 से कट जाएगा, क्योंकि 7 11 13 में 3 3 के पेयर बना के माइनस करके देखा जाता है। 3 से कैसे चेक होगा, अब आप 3 जब 3 और 8 रखेंगे यहाँ पे 3 और 8, तब फिर चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। अब देखिए 8 8 16 8 3 के 24 कट गया, 6 3 9 कट गया, तो इसलिए यूज होगा क्योंकि अब 7 11 के अलावा 3 से भी कट गया, तो एक्स और वाई का मान यही वाला वैलिड हो गया। 3 और 8 रखेंगे तो कितने क्या होगा 3 8 24 माइनस यहाँ 8 रखेंगे तो 8 3 24, ये तो कट के खत्म हो गया, प्लस एक्स वाई ये 8 3 24, यानी वैल्यू कितना होगा। तो ये कंटेंट आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपसे बन जाएगा, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए आज के सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग 12 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सारा सवाल हम लोग कर रहे हैं, सारे सवाल को आपको बेस्ट तरीके से सिखा रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा वो क्या हो सकता है, और किस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला या सिर्फ ऑप्शन या सिर्फ बेसिक एक चीज से नहीं हो पाएगा, आपको ओवरऑल नॉलेज रहेगा, तभी आप पूरा सवाल मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए इस सवाल में बाबू, इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जा रहा है कि इसके नेचर कैसे होंगे, इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए होता है पी स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू देखिए ध्यान से 4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी 8,
11 चौक 44 गुना 8, 44 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों मूल धनात्मक और रियल एंड पॉजिटिव नंबर होंगे, ये दोनों मूल ऐसे होंगे। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा, दोनों जो आपका मूल होंगे वो धनात्मक होंगे और वास्तविक होंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं बच्चे, देखिएगा। इस सवाल में दिया है कि a माइनस बी का मान 8 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 160 है, ए बी का मान पूछा गया है। कई बार छोटा नंबर रहता है तो रैंडमली रख के भी आदमी देख लेता है कि ए और बी का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है, तो हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए, केवल स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 160 और माइनस 2ab बराबर 8 का स्क्वायर 64। ध्यान दीजिएगा 2ab उधर चला जाएगा और 64 घटेगा तो कितना आएगा 96, बाकी 2 से काट लीजिएगा तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 48। इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए आगे के सवाल देखते हैं बाबू। इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही इजी है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि 4 से कौन सा नंबर कट रहा है। तो एक तरह से कोई सवाल में जो 1 मिनट से ज्यादा लगता है, 1.5 मिनट 2 मिनट, तो वहां पे जो ज्यादा टाइम हम लोग को देना पड़ता है, वही टाइम ऐसे छोटे छोटे सवाल देकर मैनेज करते हैं, एग्जामिनर मैनेज करते हैं। उन्हें भी पता है कि इसमें कोई वक्त नहीं लगना है। 4 से रूल क्या है, अंतिम का 2 अंक, देख सकते हैं साफ साफ कि बाकी कोई 4 से नहीं कट रहा है, केवल और केवल 4 से यही कट रहा है। 4 का रूल से आप बनाएंगे तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत इसमें नहीं है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में दिया कि 1500 रुपए क्रय मूल्य है, टीपी कितना है 1500, 20% का लाभ हो रहा है, 20% छूट देने के बाद भी आपसे एमपी पूछा गया है, देख रहे हैं अंकित मूल्य। इसको बनाने का बड़ा सिंपल टेक्निक है कि सीपी पे लाभ हानि 20% का लाभ दे दीजिएगा 6/5 और एमपी पे छूट दे दीजिए, एमपी पे छूट दे दीजिए 20% का, तो हो जाएगा 4/5। सीपी पे लाभ हानि देने का मतलब होता है कि आपने एसपी निकाल लिया और एमपी पे छूट देने का मतलब होता है आपने एसपी निकाल लिया और एसपी एसपी बस इक्वेट कर दिया गया, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं। बाकी आप इसको काट लीजिए 4 से 5 से, 4 से इसको काट लीजिए 4 से 25 बार में, बाकी गुना कर लीजिएगा, आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दिख भी रहा है 25 का 150, 15 15 225। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल में देखिए, यहाँ पे आपको पावर का कॉन्सेप्ट चेक किया गया है एग्जामिनर के द्वारा कि आप पावर को किस तरह से डील करते हैं। जैसे इस सवाल में आपको ध्यान देने वाली बात इतनी सी है बस कि अगर डिवाइड है तो पावर घटेगा, 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद गुना में है तो पावर जुटेगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा पावर 14, 2 के पावर 10 और 4 14 हो जाएगा। इस सवाल में इतना ही करने की जरूरत है। अगले सवाल को देखिए बाबू, इस सवाल में आपको क्या करने की जरूरत है, इसमें लिखा है कि मधु के द्वारा, ये मधु है लास्ट वाले, चारों मधु में कुल खर्च का औसत, ये सारे खर्च 1000 में है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जोड़ना होगा आपको, देखिए 5 5 4 9 2 11 का 1 कैरी 1 1 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8, 81.5 हजार, ये 1000 है, आप 1000 लगा लीजिए, 1000 में है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा ऊपर में, व्यय जो है किसमें है 1000 में है बाबू, 1000 में, तो इतना खर्च हुआ। अब इसका करना क्या है, देखिए ध्यान से, तो लिखा है कुल खर्च का औसत तो है कितना, 1 2 3 4 तरह का खर्च है, बस इतना सा, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, एक 0 लगा लीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन हल्का फुल्का काट लीजिएगा, आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। इवन आपको यूनिट डिजिट ही चेक करना पड़ेगा, पूरा काटना भी नहीं पड़ेगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 25, लास्ट में 5 बचे 25, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा और एक ही ऑप्शन में 5 है, तो आपको पूरा गुना भी नहीं करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के इस्तेमाल से आप आसानी से बना लेंगे। इस सवाल में देखिए, 12 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए इस सवाल में आपको सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, गोले का वॉल्यूम का, तो गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, पाई रहने दीजिएगा, पाई में वैल्यू पुट मत कीजिएगा, सारे ऑप्शन में देख रहे हैं पाई है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ 6 सेंटीमीटर है, इसका क्यूब कीजिएगा तो 216, बाकी 3 से काट लीजिएगा, 3 दूनी 6, 72 का 4 गुना 4 दूनी 8 4 7 28 पाई, 288 पाई। इस तरीके से इन सवालों को आप आराम से उड़ा सकते हैं, सवालों को उड़ाना बेहद आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके आना होगा, इन चीज़ों को सीखना होगा, फॉर्मूलों को याद करना होगा, टेक्निक्स को इंप्रूव करना होगा, बस एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम में कुछ भी खास नहीं होता है, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है बाबू, ध्यान दीजिए। इस सवाल में बोला है कि मूल ज्ञात करें, मतलब एक्स का जो दो गो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर, वो एक्स का वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू, तो आपको इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं निकालना है, आपको बस पहले सीधा कर लीजिए, क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए बाबू, एक्स स्क्वायर और माइनस 10x इधर ले लीजिए, प्लस 10x, 24 इधर लाइए बराबर 0। आपको सिर्फ देखना क्या है इस सवाल में, देखिएगा सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं 24 लास्ट में आ रहा है ना, और लास्ट में क्या आता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है p/a, तो -24 किस में आ रहा है गुना करके, सिर्फ एक ऑप्शन में, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देख कर मार सकते हैं कि गुना करके किसमें 24 आ रहा है, बस उसे मार दीजिए, ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम लिखकर सवाल बनाया जा सकता है। इस सवाल को देखिए, आपसे पूछा गया चतुर्थ अनुपाती क्या है, चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ फॉर्मूला होता है BC/A, यानी ये दोनों गुना होगा और इससे भाग लगेगा 0.15 से, पॉइंट तो पॉइंट नॉर्मल है, कट गया, 5 से काट लीजिए इसको 7, 3 से इसे काट लीजिए, चौके 7 चौक 28, तो इस तरह से आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, बहुत आसान टेक्निक से सवाल बनते जाएगा। चलिए आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आज के 21वें सवाल पे चलते हैं, 20 सवाल लगभग आपने सीख लिया है। इस सवाल में देखिए आपको कैसे बनाना है, एग्जाम के इस सवाल को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ये नॉर्मल सा सवाल है, बॉडमास का, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है,
फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 1 5 ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 4/5 यहाँ पे 1/1 कर लीजिए। अगर ध्यान देते हैं 2 5 1 है, 10 बना दीजिए इसको, 5 से गुना कर लीजिए, यहाँ भी 5 से ऊपर भी कर लीजिए। यहाँ अगर आप 10 बनाएंगे तो 2 से गुना कर लीजिए, ऊपर भी कर लीजिए, 10 बनाएंगे 0 लगा दीजिए। तो देखिए 25 यहाँ पे 10 35 और 8, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 35 35 5 40 2 42, ये हो जाएगा 42 नहीं 43, तो 43/10। बस ध्यान इतना देना है कि ब्रैकेट से घेरा गया है, यहाँ से एक ब्रैकेट लगाकर घेरा के यहाँ लगाया गया है ब्रैकेट। इसका खाली ध्यान रखिए कि पहले आपको 14 जोड़ना है, ना कि आपको 1/100 से गुना करना है। आप उधर अगर अट्रैक्ट होंगे तो फिर गलत होने का स्कोप बढ़ जाएगा। आपको पहले इसमें 14 जोड़ना है, 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हम 140 और 43 183 बटा में 10। और अब आप 1/100 से गुना करेंगे, अब आप इसे 1/100 से गुना करेंगे तो 3 0 पे पॉइंट हिसाब से यहाँ लग जाएगा। इस तरीके से अगर थोड़ा सा ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे तो इस सवाल में गलत नहीं होगा आपसे, ठीक है। चलिए हम आगे के सवालों को देखते हैं। देखा जाए इन सवालों में हम क्या सीख सकते हैं। इस सवाल में सबसे बड़ा इशू होता है, बच्चे जब आयतन दिया रहता है और कर्व पूछता है तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा लॉन्ग जाएगा या कहीं ना कहीं लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। बट एक बार आप सीखिए जरूर, अगर आपको टाइम मिलेगा तो जरूर बनाइएगा, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। देखिए त्रिज्या दिया है 2 यूनिट, हाइट दिया है 1 यूनिट, तो अगर 2x और 1x मान ले। आयतन का अगर फॉर्मूला ध्यान देता, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई, बाबू बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, r यहाँ पे 2x है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 4x स्क्वायर, और h कितना है 1x बराबर है 4312। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। अब यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि बच्चे x का वैल्यू नहीं निकाल पाते, कई बार बच्चों को काटने नहीं आता या कई बार गुना बहुत ज्यादा करते हैं। एक बार जरा ध्यान दें कहाँ पे काटना है। जैसे 11 दूनी 22 कट रहे हैं, हम काट रहे हैं 11 3 33 10 109 99 11 दूनी 22, ठीक है। 4 दूनी 8 से तो काट रहे हैं, देखिए 8 चौक 32 8 9 72। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ x है तो x क्यूब हो जाएगा, और वहाँ 7 का स्क्वायर है यहाँ 7 है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। तो ये x का क्यूब 7 का क्यूब, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। थोड़ा सा केयर रखेंगे तो बन जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप 7 रख देंगे तो बेलन के बारे में 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, इसका रेडियस हो जाएगा और हाइट 7 हो जाएगा। आपसे बेलन का पूछा क्या गया है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r कितना हो जाएगा 14 और h 7, इस तरह से। तो 7 से 7 कट जाएगा 22 दूनी 44 और 14 चौक 56 का 6, लास्ट में 6 आएगा। देखिए 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, 14 चौक 56 का 6 कैरी 5, 14 चौक 56 और 5 56 और 4 हो जाएगा 60 और 1 61 600, इस तरह। तो अगर आप ये निकाल लेंगे ना रेडियस x का मान, तो इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो 2-4 सवाल और रह गए, देख लीजिए। इस सवाल में देखा जाए क्या सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इसको तोड़ देना है, गुणनखंड कर देना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर पावर 4 और यहाँ पे समझिए पावर 4 में है तो आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में, तो प्लस वाला तो टूटेगा नहीं लेकिन माइनस वाला फिर एक बार टूटेगा, एक बार x + 5 और एक बार x - 5 में टूटेगा। तो बस वही वाला चीज देखिए, प्लस वाला टूटेगा लेकिन माइनस वाला इस तरह से टूट के 2 टुकड़े और होंगे। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसको फैक्टर कर देना है बाबू। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि बहुलक आद्य माध्यिका बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध का उपयोग करके बहुलक का मान बताइए। देखिए बहुलक के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 × मीन। ये बहुत टिपिकल सा नहीं है। मोड निकालने के लिए आपको माध्यिका का 3 गुना 30 या 90 और माध्य का 2 गुना 25 दूनी 50 घटा दीजिए, मार दीजिए, है ना, बहुत आसान। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सवाल आराम से आप बना पाएंगे। और लगभग रेलवे ने हर शिफ्ट में इस तरह का एक मीन मीडियन मोड का सवाल दिया ही दिया है। जैसे ये देखिए सवाल में क्या है, मोड का सवाल है बहुलक। तो आखिर बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 20 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देख रहे हैं आप 20, देखिए 20 देखिए। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही बहुलक है, वही आंसर है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही डेटा है। सिमिलरिटी दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, साइड का रेशियो क्या होगा। जब आपसे साइड का रेशियो पूछा है तो एक रेशियो दिया ही हुआ है, देखिए 6 और 16, आप खाली इसको काट दीजिए। 6 और 16 जो रेशियो है वही तो साइड का रेशियो है, काट दीजिए। देखिए ये और एफ डी सभी साइड का वही होगा। अगर आप सोचेंगे तो बीसी और ईएफ का है तो सी और एफ डी का कैसे हो गया, जो एक का रेशियो है, एक साइड का रेशियो है, वही हर साइड का है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं। तो काट दीजिए इसको, बस इतना है 3 8। तो चाहे संगत भुजा का बोलेंगे तब भी 3 8, कभी कभी परिमाप का बोलते हैं तब भी 3 8। एक जगह खाली ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल का बोला जाएगा तब 3 8 नहीं होगा, तब इसका स्क्वायर करना पड़ता है। अगर यहीं पे क्षेत्रफल बोल दिया जाता है कि इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तब 3 8 नहीं होता, तब 9 81 9 और 8 का स्क्वायर 64, 9 और 64 होता। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। दिया है 160 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतना की चाल से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, देख रहे हैं, समान दिशा में। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, बस समय निकाल देना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना होगा, लंबाई जोड़ दीजिए 915 250, और चाल चूंकि सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगा। 50 40 का अंतर कितना 10 मीटर पर सेकंड में कर लीजिएगा, 5 और 18 ऊपर, इस तरह से बाबू 0 0 5 5 25 18 5 90।
इस तरीके से अगर आप सवाल बनाएंगे, हो सकता है हम लिख रहे हैं सवाल, हो सकता है कहीं कहीं हम रफ कर दे रहे हैं उसी में, बट आप भावनाओं को समझिए, आप सीखने का प्रयास कीजिए कि अगर कंटेंट से हम कुछ सीख लेंगे तो कल को जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। ठीक है, आप फायदे की तरफ ध्यान दीजिए, एक आध जगह अगर कहीं एरर भी है तो आप खुद से थोड़ा संभाल लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कहीं भी कुछ भी आपको बेस्ट ही सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज का लास्ट सवाल है, लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 34 है, x प्लस 34 सॉरी x प्लस वाई बराबर 34। दो संख्याओं का योगफल 34 है और उनका गुणनफल कितना है 64, यानी x गुना y बराबर कितना है 64। अगर आप रैंडमली देख के निकाल सकते हैं कि भाई 32 और दुगुना 32 दूनी 64 होता है, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, समझिएगा 32 दूनी 64 और 32 और 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, तो कंफर्म है कि x का मान 32 और y का मान 2, दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे x और y का अंतर पूछा गया है, तो 32 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से रेलवे के 12 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का हमने सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। ये सिर्फ रेलवे के लिए काम नहीं आएगा, अगर आप रेलवे में किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में एएलपी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एएलपी के एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एएलपी 2018-19 वाला पेपर 24 में आएगा। आपको समझना है कि जो लेटेस्ट पेपर है, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो चाहे एनटीपीसी का पेपर, इसको बनाने से आपका एग्जाम ज्यादा अच्छा जाएगा। तो एएलपी के लिए भी काम आएगा, टेक्नीशियन में भी काम आएगा, एनटीपीसी वगैरह में भी अच्छे से काम आएगा। अगर आप जीडी का एग्जाम देते हैं या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपको ये टेक्निक्स इसमें सीखे जो आप हैं, ये टेक्निक आपको एग्जाम में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।